हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को, और मेरा नाम है निशा और मेरे चैनल का नाम है होम क्वीन निशा। होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये बताइए, आप लोगों की होली की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? तो मेरी तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। आई होप आप लोगों की भी चल रही होंगी। तो यहाँ पे ना आज मैं थोड़ी सी ना, यहाँ मेरे ड्रॉर बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था ये वाला। तो यहाँ जितनी देर में मेरी चाय बन रही थी ना, तो मैंने सोचा चलो इस ड्रॉर को ना मैं ठीक कर देती हूँ। अच्छा, मेरी क्या आदत हो गई है ना, मैं कुछ भी सामान लाती हूँ ना, तो जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं इसमें ही डालती जाती हूँ। तो इसी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई पड़ी थी। तो इसको ही थोड़ा सा भी देखो, ज़रा सा ही ठीक करते ही ना ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। और फिर वही है कि बस ये बच्चों के नमकीन बिस्किट के पैकेट वगैरह भी ना मैं इसी ड्रॉर में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा आलस आता है डिब्बों में से निकालने में, और फिर वो ना ढूंढते हैं। तो मैं इसीलिए ना मैंने ये वाली ड्रॉर इनके सामान रखने की ही बना दी है। मैंने बच्चों के सामान रखने की, खाने वगैरह का जो भी सामान होता है ना, वही सब चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ। और हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बस लगे हुए हैं हम होली की तैयारियाँ करने में। तो यहाँ पे ना मैंने मीठी सौंठ बना लिया है, और भल्ले ना कल कल बनाएंगे। जब हम होली पूज कर आ जाऊँगी ना, तब मैं भल्ले बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो जितना भी मेरा एक्स्ट्रा सामान था, तो मैं इसको इस डिब्बे के अंदर रख दूँगी, क्योंकि जो फालतू फैला हुआ सामान होता है ना, बहुत गंदा लगता है। और इससे क्या होता है ना, जो भी हमारा ड्रॉर में जो भी सामान एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो मैं उसको भी ना मतलब कि पता चल जाता है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी में क्या सामान पड़ा है। ऐसे सफाई करने से ना, कभी जैसे ड्रॉर में बहुत सारी चीज़ें हमारी फालतू एक्स्ट्रा में भी रखी होती हैं, तो फिर हमें ये पता चल जाता है भाई रखी हुई हैं, अब नेक्स्ट टाइम से हमें कम लेकर आनी है। हाँ जी, तो बस यही सब चीज़ें मैं कह रही थी। तो इतनी देर में ना चाय वगैरह बन गई थी, तो मैंने सबसे पहले चाय ले ली, क्योंकि वो ही रहता है, मेरे को पहले चाय की क्रेविंग होती है। और यहाँ पे ये कल मैंने चटनी बनाई थी, तो बस इसको ही मैं ना पलट के रख रही हूँ, डिब्बे में करके रख रही हूँ, क्योंकि वही है, जो भी बर्तन वगैरह खाली हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, फिर मेरे भी काम ना जल्दी निपटेंगे। इससे क्या होता है, मैं जितने भी काम होते हैं अपने सुबह मॉर्निंग में ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आज लंच तो खैर बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, तो टिफ़िन वगैरह किसी का बनाना नहीं है। तो ये चीज़ का आज थोड़ा सा आराम है, और बस बच्चों के लिए और अपने लिए बनाऊंगी आज मेथी आलू की सब्ज़ी। तो क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ना, क्योंकि सूखी सब्ज़ी कोई अच्छी वाली बनी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो मेथी आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। और कल मैं मार्केट से ना मेथी कटवा कर ही लाई थी, क्योंकि भाई मेरे पे काटने वटने का टाइम होता नहीं है, तो मैं मशीन से ही बाहर जो भैया देते हैं ना, मैं उन्हीं से कटवा कर ले आती हूँ। तो बस यहाँ पे ये मेथी आलू की सब्ज़ी कटवा के ले आई थी। और अभी ना कार्तिक आ गया था कि मेरे को चाय वगैरह दे दो, तो वो मंदिर से आया था, उसको बस मैं जस्ट चाय ही दे रही थी। तो चाय वगैरह देने के बाद इसके साथ मैं उसको नाश्ते में थोड़े से नमकीन और बिस्कुट भी दे दूँगी। और जी, यहाँ पे ना मैं साथ के साथ अपने मैंने वॉशिंग मशीन में लगा रखी थी, जिससे कि मेरे कपड़े जो हैं वो सारे धुल रहे थे। और कपड़े जब साथ के साथ धुलते रहते हैं ना, तो बहुत ऐसे लगता है कि भाई आधे से ज़्यादा काम हमारा कपड़ों का धुल गया, कपड़ों का सॉरी हो गया है। और अब मैं यहाँ पे मेथी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए इसमें डालूँगी 3 से 4 टमाटर, जो कि क्योंकि लहसुन प्याज वगैरह वाली हस्बैंड जी नहीं खाते, तो इसी वजह से मेरे को टमाटर वाली ही चीज़ें ज़्यादातर बनानी पड़ती हैं। और इसमें 2-3 हरी मिर्च डालूँगी। तो हरी मिर्च मैं थोड़ा खाने में ज़्यादा डालती हूँ, लाल मिर्च थोड़ी अवॉइड करती हैं। तो यहाँ पे कार्तिक आ गया था दूध लेकर, और अभी दूध भी उबालना है। और अब देखिए मौसम में इतना चेंज आया है कि बता ही नहीं सकते, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी का हो गया है। तो पता है 2-3 दिन से ना मेरी गैस का ना लाइटर सही से नहीं जल रहा है, और पता नहीं क्या हो रहा है। तो मेरे को इसको चेंज करवाना पड़ेगा। और मैं ना बार बार माचिस जला जलाकर परेशान हो गई हूँ। अच्छा, माचिस से जब हम गैस जलाते हैं ना, तो उससे कूड़ा इतना होता है ना, तो कूड़े से तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी होती है, क्योंकि गैस के पास जब भी देखो माचिस की तिल्लियाँ तिल्लियाँ पड़ी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा मैसी मैसी किचन लगने लग जाता है। तो मेरे को तो माचिस से जलाना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और क्या करें, लाइटर ख़राब हो रहा है। तो अभी मैं बस आज शाम को जब भी मैं मार्केट जाऊँगी, तो पहले लाइटर अपना चेंज करवा कर लाऊँगी। तो अभी गारंटी पीरियड में है, मैंने इसका ना कागज़ रख रखा है संभाल के। तो हमारे यहाँ भैया हैं, बर्तन जिससे हम लेकर आते हैं ना, जिससे ये सब चीज़ें लाते हैं, तो गारंटी पीरियड उन्होंने कह रखा था, एक कार्ड दे रखा था कि अगर आपका लाइटर ख़राब होता है तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं।
तो चलिए यहाँ पे ना ये थोड़ी सी ये वाली ड्रॉर को भी मैं ठीक कर देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि देखिए मेरा क्या होता है कि मैं तो अपने हिसाब से सही रखती हूँ, और ये जब बच्चे कार्तिक ना कुछ भी, उसको क्या है कि वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें करता है। जैसे वो खाने का चटोरा है तो कुछ ना कुछ सामान निकालेगा रखेगा, तो उसी से ही ना ये ड्रॉर मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और देखिए यहाँ पे मेरी कढ़ाई रख दी है, और इसी कढ़ाई में मैं जल्दी से अभी आलू मेथी की सब्ज़ी बना लूँगी। और ये मेरा दूध आके रखा हुआ था, तो मैं दूध को भी बॉईल करने रख रही हूँ। और अब देखिए ये होता है ना, जैसे मौसम चेंज हुआ है तो थोड़ा सा काम भी ना हमारा जल्दी निपटेगा, क्योंकि सर्दी में ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि वो ये दिन छोटे होते हैं रातें लंबी होती हैं, और गर्मी में वही अपोजिट हो जाता है, दिन बड़े हो जाते हैं रातें छोटी हो जाती हैं। और इसी वजह से अब जल्दी से, जैसे सूरज इतना निकलने लग गया है 9:30 पौने 10 तक, इतना उजाला हो गया है। और अभी तो शायद 9:30 के करीब ही हो रहे थे, और बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम हो चुका है, क्योंकि 2 दिन से तो आंधी तूफान इतने आ रहे थे। कल आपने देखा ही होगा, कल या परसों बहुत ज़्यादा इतनी धूल मिट्टी वाला मौसम हो रहा था। अच्छा क्या होता है ना, जब हमारा किचन का काम निपट जाता है और कपड़े धुल जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि भाई दो जो हमारे सबसे हैवी वाले काम है वो ख़त्म हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो मतलब बोझ लगता है ना काम मेरे को, तो एक किचन बहुत ज़्यादा बोझ लगता है, और ये कपड़े। तो मेरी अगर ये 2 काम निपटे हुए होते हैं तो मेरे को सफाई करने में इतना आलस नहीं लगता, क्योंकि सफाई करना मेरे को अच्छा लगता है कि बस अपना घर मेरा साफ़ सुथरा रहे, बिल्कुल चमचमाता हुआ रहे, शीशे की तरह रहे, और घर के सारे काम बिल्कुल सही से हो जाएं, और फिर उसके बाद चाहे मैं पूरा दिन रेस्ट करती रहूं। तो बस कामों को ख़त्म करने की मेरी जो अपने आप से ही जद्दोजहद रहती है कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम अपने निपटा लूँ, और फिर फ्री होकर मैं कुछ भी करती रहूँ, बस घर के काम सारे ठीक ठाक टाइम पे निपट जाएं, तो बहुत ज़्यादा मेरे को सुकून मिलता है। और इसी कोशिश में मेरा पूरा दिन यही निकलता है, मॉर्निंग से उठते ही कि भाई अब जल्दी से उठ जाते हैं, नहीं तो लेट हो गए तो फिर वही है, सारे काम मेरे लेट पे लेट होते चले जाएंगे। अच्छा ये होता है ना, जब हम टाइम से उठते हैं तो घर के पूरे काम जो होते हैं हमारे बिल्कुल सही टाइम पे निपट जाते हैं, और फिर अपने लिए भी हम थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं। तो इधर मैं अपने बेडरूम में आई थी, तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट देख ही सकते हैं बिल्कुल झाड़ के दोबारा से बिछा दी है। और जब बेडशीट वगैरह बिछती है तो बहुत प्यारा लगता है रूम। और अब बस जल्दी से झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद डस्टिंग तो मतलब नीचे नीचे की मैं रोज़ाना ही करती हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि मतलब रोज़ ही कपड़ा लग जाए ना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि धूल मिट्टी का क्या है, आप जितना अगर लेट पे लेट करते जाओगे, मतलब आए एक दिन स्किप कर जाओगे, दूसरे दिन स्किप कर जाओगे, तीसरे दिन तो भाई दिल बोल ही पड़ेगा नहीं आज तो कपड़ा मार दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखेगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है, अगर मेरे को टाइम मिलता है ना तो मैं रोज़ाना ही डस्टिंग करने के लिए अपना प्रॉपर तैयार रहती हूँ। तो साथ के साथ मैं
कमरे में रूम में झाड़ू लगा दी है और अभी मैं हॉल वगैरह में भी लगा दूंगी, क्योंकि किचन का काम निपट गया है और जो भी कुछ थोड़ा बहुत रह गया है ना वो मैं बाद में करूँगी। तो अभी मैं सबसे पहले यही सोच रही थी कि मैं झाड़ू पोछा पहले कर लूँ पूरे घर का, फिर ही इसके बाद कुछ काम करूँगी। तो ये महाराज जी चाय वगैरह पी के ना थोड़ी देर लेट गए हैं और इसको नींद आ रही है। मैं इसको यही बोल रही थी थोड़ा सा काम मम्मी के साथ करवा दे। अगर अच्छा बच्चे करवा देंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा, माँ भी तो पूरा दिन लगी रहती है इनके सारे काम करने में। तो बच्चे ये चीज़ें नहीं सोचते और मैं भी अब बोल बोल के इनको पक गई हूँ। इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तब मैंने इसको बोला है कि मेरे साथ थोड़ा सा हेल्प करवा दिया कर, मगर मजाल है भाई करवा जाए, बिल्कुल नहीं करवाते, बहुत ढीठ हो गए हैं। अच्छा इनकी जगह हम थे ना तो हम लोग को लगता था यार हमारी मम्मी काम कर रही है तो नहीं यार हम कर लेते हैं। अच्छा वो उस टाइम में और इस टाइम में कितना फ़र्क आ गया है कि बच्चे माँ बाप की कोई इतनी परवाह करते ही नहीं है कि भाई मर रही है माँ तो मरने दो, कोई वो नहीं है। तो बस यही है कि बस अब मैं जल्दी से यहाँ झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। अच्छा करवाओ भी तो बस वही है, फिर मारपीट करो या ज़्यादा चिल्लम चिल्ला करो तो इतने में तो फिर मेरे को लगता भाई तू खुद ही कर ले, क्योंकि ज़्यादा बोलने से करने से बच्चे काम नहीं करते, जितना मर्जी आप उनको फोर्स कर लो। तो यहाँ पे अब मैं बिल्कुल झाड़ू ढंग से लगा दिया। अच्छा मेरा झाड़ू लगाने का तरीका ये है, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन करके झाड़ू लगाती हूँ ना मैं। मेरा ऐसा नहीं है कि बस आगे आगे से लगा दी या बेड के नीचे कूड़ा रह गया या जगह जगह कहीं भी कूड़ा दिख रहा है तो उससे फिर ना घर बहुत ज़्यादा, पोछे में भी वो चीज़ें नहीं आती। जैसे हमारे बाल हो गए, जैसे बाल जो ज़्यादा झड़ते हैं ना तो फर्श पे बाल चिपक जाते हैं। तो वही अगर झाड़ू को अच्छे तरीके से लगा दो ना तो फिर तो चाहे आप पोछा भी ना लगाओ तब भी हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है एकदम, कि हाँ भाई कुछ करा है हमने घर में काम। तो बस यहाँ पे मैं कूड़ा भी साथ के साथ उठा ही लूँगी और फिर इसके बाद लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। तो यहाँ पे ये काम मेरा निपटेगा और फिर इसके बाद मेरे को खाना भी बनाना है और रोटियां बनानी है। सब्जी तो आपने देखा ही था बन चुकी है। तो यहाँ मेरा पोछा वगैरह का काम सब कुछ हो गया था। तो इतने में कार्तिक को लग गई थी भूख, तो उसने तो मेथी आलू आप लोगों को पता ही है खानी ही नहीं है। तो उसी की वजह से फिर मैंने रात वाले चावल जो थे ना वो मैं उसको फ्राइड राइस कर दूँगी और वो बड़े खुश होकर खा लेता है। रात को मैंने राइस बनाए थे और वही वाले राइस मैं उसको दे दूँगी। और जी फ्रेंड्स मैं यहाँ पे करूँगी अपनी इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और आप देख ही सकते हैं मैंने चावल भी छौंक दिया और इसको भून दिया है और पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। तो बस अब हस्बैंड जी के लिए रोटियाँ बनानी है। तो टाटा एंड बाय बाय।